एक बार की बात है। एक गांव में एक 9 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका नाम झुन्नू था। एक दिन झुन्नू अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वह हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता था। खेलते खेलते उसने एक दिन अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत कामयाब होकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? दादाजी मुस्कुराते हुए झुन्नू की तरफ देखते हैं और उसे हाँ कहते हैं। वे उसे एक पौधे की दुकान पर ले जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहाँ दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह उनमें से एक पौधे को बड़े गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं तथा दूसरे पौधे को वह घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते झुन्नू से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पौधा भविष्य में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? झुन्नू ने थोड़ा सोचा और कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वह अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर हर परेशानी से दूर रहेगा। और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि सूरज की तेज़ किरणें, आंधी, तूफान, तेज़ बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को खतरा रहेगा। दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि भविष्य में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। 3 वर्ष बाद झुन्नू फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वह उनसे पूछता है कि दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि ज़िंदगी में कामयाबी कैसे मिलती है, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया था, लेकिन अभी आपको बताना ही पड़ेगा। दादाजी ने मुस्कुराते हुए झुन्नू से कहा कि ज़रूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाए थे। यह कहकर दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहाँ उन्होंने घर के अंदर जो पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वह उस जगह पर गई जहाँ उन्होंने दूसरे पौधे को लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा और विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी जो टहनियाँ थीं वह बहुत ही मजबूत और लंबी थीं और उसका साया पूरे मैदान पर पड़ रहा था। अब झुन्नू के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बताओ, कौन सा पौधा ज़्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा ज़्यादा सफलता से बड़ा है? झुन्नू ने कहा, वो पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे संभव है? इस पौधे ने कई कठिन परिस्थितियों को सहा होगा, इस पर कई समस्याएं आई होंगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा वृक्ष कैसे बन गया? दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई समस्याएं सही होंगी और उन्हीं परेशानियों को सहते हुए वह इतना बड़ा और विशाल हो पाया है। और अब वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है तथा जो आंधी, तूफान और तेज़ बारिश जैसी समस्याएं हैं वह उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती हैं। और इसी वजह से आज वह एक बहुत विशाल वृक्ष बन चुका है और अब यह सारी परेशानियां उसके सामने छोटी हैं। फिर दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपने जीवन में प्रयास नहीं करोगे तथा जीवन में आई मुश्किलों से नहीं लड़ोगे, तब तक तुम सफलता को हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम जीवन में हमेशा आराम ही ढूंढोगे तो तुम उतना आगे नहीं बढ़ पाओगे जितना तुम बढ़ सकते हो। और अगर तुम हर समस्या के लिए तैयार रहोगे, हमेशा प्रयास करते रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी समस्याएं तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। यह सुनने के बाद झुन्नू ने एक गहरी सांस ली, फिर उस विशाल और बड़े वृक्ष की ओर देखने लगा। दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, परेशानियां, रुकावट और तकलीफ, इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही तकलीफ़ें हमें मजबूत बनाती हैं और ज़िंदगी में कामयाबी की राह दिखाती हैं। जिन मुश्किलों से हम दूर भागते रहते हैं, असल में उन्हीं का सामना करते हुए हमें ज़िंदगी का मूल अर्थ समझ में आता है।